परमपिता परमात्मा का ही हमें सदा स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व को छोड़कर हमें कोई भी कार्य कभी भी नहीं करना। इसलिए प्रकृति के संपूर्ण वस्तुओं के मतलब पर्वत, नदी, वृक्ष, वनस्पति और अंत में हमारा भी नाम भगवान के मतलब परमात्मा के रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? कि जिससे हम किसी को भी बुलाएं अथवा किसी वस्तु का नाम लें तो तुरंत उसके द्वारा परमात्मा का नाम जप सके। मतलब उसकी निरंतर हम मन में आंतरिक रूप से भी चाहते हैं और बाह्य रूप से भी परमात्मा की स्तुति करें। इसलिए निरंतर यदि हमें सुख चाहिए तो अवश्य ही ईश्वर की निरंतर जो भी नाम आपको पसंद है, मतलब जितने भी प्रकृति में उत्तमोत्तम नाम है, जो गुणवान नाम है, वे सभी परमात्मा के हैं। इसलिए मनुष्यों को भी उत्तम गुण रूप मतलब अर्थयुक्त नामों को रखा जाता है। बिना अर्थ के अथवा जिसके द्वारा और कुछ अनर्थ हो जाता है वैसे नामों को रखने के द्वारा जिससे उच्चारण करने वाले व्यक्ति को भी कोई लाभ नहीं है और जो सुनने वाला व्यक्ति भी उसको भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे सुंदर नामों को वेदों के द्वारा निकाल के रखा कि जिससे हम पृथ्वी बोलें तो परमात्मा का नाम आकाश बोलें तो परमात्मा का नाम अग्नि बोले तो परमात्मा का नाम वायु बोलेंगे तो परमात्मा का नाम माता बोलेंगे तो परमात्मा का नाम पिता बोलेंगे। तो ऐसे जितने भी हमारे शुद्ध रूप से संस्कृत के पद हैं वे सारे के सारे ईश्वर के नाम हैं। हम उस शुद्ध रूप को छोड़कर आजकल के आधुनिक युग में हम बहुत फैशन हो गए इस प्रकार के नाम बोलने से हमें पढ़े लिखे समझेंगे और कुछ समझेंगे बोलने पर उसमें कोई हमारी उन्नति नहीं है और आध्यात्मिक उन्नति तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए हम जितने भी हमारे आंतरिक उन्नति चाहते हैं, हमारे बाह्य उन्नति चाहते हैं, हमारे संपूर्ण चहुमुखी प्रतिभा को चाहते हैं तो ईश्वर की निरंतर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी और हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता के मूल को कभी भी त्यागना नहीं है। क्योंकि हम छोड़ देंगे तो विदेशी लोग उसको स्वीकार कर ले करके क्या बता रहे, फिर हम लोगों ने ही इसको खोजा है और उनके द्वारा फिर से हमको सिखाया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम कभी भी यदि किसी प्रकार के सुखों को चाहते हैं तो केवल ईश्वर के नामों को ही निरंतर जप करते रहना, उसमें किसी प्रकार का भी प्रमाद कभी भी नहीं करना। यदि आलस्य प्रमाद के द्वारा हम किसी और का भी स्मरण और कुछ किए तो उसके द्वारा केवल दुख मिलेगा, समय की बर्बादी है और हमें अशांति भी मिलेगी। इसलिए हमारे जो जीवन है ये संपूर्ण अस्त व्यस्त रूप से बना हुआ है। इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो स्थिरता चाहिए, तो वहां परमात्मा की उपस्थिति को हमें मानना पड़ेगा। तभी हमें निरंतर इस जगत में क्या हो रहा अचरज है ऐसा लग जाता। मतलब क्या है ये प्रकृति, कितने सुंदर फूल है, कितने सुंदर मीठे फल है, कितने नाना प्रकार के औषधियां हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं। प्रकृति की जो रम्यता हम देखेंगे तो परमात्मा ने क्या बनाया है, तो उस चीज को देखकर हम आनंदित होते हैं। यदि उसी चीज में हम बुराई देखेंगे तो हर एक चीज खराब दिखेगा और जिसके द्वारा हम निरंतर दुखों को भोग सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर के स्तुति प्रार्थना के समय यदि उत्तम उन्नति को चाहते हैं तो हमारे अंदर लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि दुर्गुणों को छोड़कर निरंतर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में जब तक जीवित है परमानंद को प्राप्त होते हैं और उसके पश्चात भी है जन्म के संस्कार जो है अगले जन्मों में भी पड़े रहते हैं। इसलिए हम जितने भी धन माल अपार जितने भी बटोर के इकट्ठा कर लेते हैं भाग भाग पर इसका करेंगे क्या तो ये समझ में नहीं आता। परंतु वेद कहता, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं आप ये सांसारिक जो भोग हैं इन सबको इकट्ठा कीजिए, परंतु वे सब किनके लिए? हमारे सुखों के लिए, मतलब धर्म की उन्नति के लिए, हमारे जीवन में धर्म का आचरण करने के लिए, ना कि वे हमसे धर्म से दूर करें। ऐसा कोई कार्य हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं करना। इसीलिए निरंतर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, वही हमारे सुखदायक है ऐसा कहते हैं। इसलिए अंत में कहते हैं कि दूसरों की निंदा और दूसरों का अपकार करना और किसी भला बुरा व्यक्ति को और कुछ कर देना और इस प्रकार के कार्यों को जो व्यक्ति करता है महा दुखों को भोगता है। निरंतर हमें उन्नत विद्वानों की सेवा और सत्संग करना, परमात्मा की स्तुति के जो भी स्तुति के जो मंत्र हैं अथवा श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, भजन है, ऐसे चीजों को निरंतर गुणगान करते हुए हमारे आंतरिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देते रहना और जिसके द्वारा हम
कोई भी कार्य यदि कभी किसी कारणवश दुखों को हमारे सामने उपस्थित होना पड़ा तो वह दुख हमारे लिए सुख के समान ही दिखेगा, क्योंकि उसको तारण करने के लिए हमारे लिए परमात्मा सदा शक्ति देता रहता है। इसलिए आप लोग धन्य हैं। कब आए यहाँ पर? 2-3 दिन हो गए, 5 दिन फोन किया था। तो जब से आप लोग यहाँ पर हैं, आपके घर में जहाँ रहने के लिए आए तो सुंदर रूप से हवन किया। यहाँ की जो वातावरण है, केवल आप लोग ही नहीं, आसपास के सब लोगों को इसका प्रभाव करने के लिए उपकारक कार्य किए हैं। परमात्मा आप लोगों को विशेष रूप से आशीर्वाद दें, आप पुत्र पौत्र धन धान्य आदि के साथ अभिवृद्धि को प्राप्त हो और इसी प्रकार के धर्मयुक्त कार्यों को सदा आप करते रहें, ऐसी कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।